Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद सऊद, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स बैरिया कॉलेज कारसाज, और मैं एक्सेलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपके सामने जो सीरीज़ लेके आया हूँ, जो मैं कर रहा था, उसमें एनएडी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो पास पेपर का सोल्यूशन ई कैट मैथमेटिक्स के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। 60 क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुका था। आज मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 से जो है नए सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 4 sin x। एक कर्व है, इसका जो एरिया कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 से लेके पाई तक इज। अब ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है आपको। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व का टॉपिक है ये। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ए से लेके बी, ये लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वाई डी एक्स। अब यहाँ पर डेटा पुट कर दीजिए। आपके पास लिमिट ये 0 से लेके पाई, तो आपने लिखा 0 और पाई। वाई की वैल्यू क्या है, 4 sin x dx। अच्छा, 4 तो क्योंकि कोफिशिएंट ये बाहर रहेगा, और sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटीग्रल माइनस कॉस x अपर लिमिट पाई 0। अच्छा, माइनस साइन को भी बाहर कॉमन निकाल लीजिएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा, -4 कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको याद करवा चुका हूँ। कॉस पाई यानी कि 180, इसकी वैल्यू होती है -1, तो आपने लिखा -1, ये माइनस ये वाला रहा, और कॉस 0 क्या होता है, 1। अच्छा, आप देखें, ये -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब आप ये देखिए, ऑप्शन किस ऑप्शन से ये 8 मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी से कर रहा है, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर यूनिट इसका आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की जानी पढ़ते हैं। इसमें ये जो सवाल आपको दिया गया है, ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक है। अब हमें आयोटा की कुछ पावर्स दी हुई हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि इस सवाल को मैंने कॉपी किया, आयोटा की पावर 501 प्लस आयोटा की पावर 502 प्लस आयोटा की पावर 503 प्लस आयोटा की पावर 504। अच्छा, आप जानते हैं कि हमेशा आयोटा की पावर को जब ब्रेक करते हैं तो आयोटा स्क्वायर में करते हैं। क्यों, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। अब 501 इसको हम पावर में ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने में 5 और 1 आ जाए। अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर 250, जब 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया 500, पावर 1 बची। देखिए, और नंबर है ना 501, तो इसका मतलब डॉट यानी कि मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख दीजिए, प्लस अब यहाँ पे क्या है आपके पास 502 है, इसको ब्रेक करते हैं, तो 5 की पावर जो 2 है आयोटा स्क्वायर, आप इसके बाद क्या करेंगे 251 लिखेंगे, क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 502 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इवन नंबर है 502, तो यहाँ पे आयोटा की टर्म कोई नहीं बचेगी, प्लस अब देखिए 503 ये भी और नंबर है, इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसके बाद 251, ये कितना हो जाएगा 250 यानी कि 502 हो जाएगा, और डॉट एक पावर बचेगी, यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस 504, तो ये ब्रेक हो गया जनाब, आयोटा स्क्वायर 250, ये कितना हो गया 500। बल्कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 250 को हम 252 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यानी कि 504 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, रिप्लेस करें जनाब,
-1 की पावर 250 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस यहाँ पे -1 पावर 251 प्लस यहाँ पे -1 लिखेंगे 251 डॉट आयोटा प्लस इसके बाद यहाँ -1 लिखा 252। अच्छा अब देखिए भाई, पावर अगर इवन हो 250 तो ये माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो इसका मतलब है कि आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। फिर 251 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर से माइनस प्लस नहीं बनता और 1 की पावर जितनी हो 1 ही रहती है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया -1। इसको सॉल्व करें भाई, 251 जो है माइनस प्लस ही बनेगा तो ये माइनस आयोटा हो गया। इसके बाद ये 252 ऑड इवन नंबर है, इवन से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 1 की पावर जितनी हो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1। अब देखिए बेटा, +1 और -1 कैंसिल आउट, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आंसर 0। अब ऑप्शन में देखें ABCD ऑप्शन 0 आंसर आपके पास ये सी ऑप्शन में आ रहा है, इसको टिक कीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की जानिब बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स से लिया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उन दोनों के मैग्नीट्यूड आपको या मॉडुलस एक ही बात है वो निकाल के दे दिए गए हैं और उन्हीं दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के दे दिया है। अब कहा जा रहा है कि ए डॉट बी, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करें। अच्छा, अब जो लोग खास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो है स्केलर वेक्टर्स में बहुत ही डीपली उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है मगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था जितना फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ वो लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एक फॉर्मूला या प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब वो क्या होती है देखिए ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका स्क्वायर प्लस जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया है इसका स्क्वायर कर लें आप, ए क्रॉस बी, ये बराबर होगा इंडिविजुअल जो वेक्टर्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर सिंपली और बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 8, यहां पे 8 पुट करें स्क्वायर। अच्छा, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, तो हम लिखेंगे यहां पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब जनाब देखें ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64, ये उधर शिफ्ट कर दें -64 हो जाएगा। तो जनाब ए डॉट बी इसका स्क्वायर 36 के बराबर आ जाएगा। जब भी स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं इधर और ये स्क्वायर रूट बन जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ। मगर हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें अमूमन जो है एक ही वैल्यू माइनस में दिए, तो जरा देखें पहले कि इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू √36, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा। ए डॉट बी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ऑप्शंस में देखें, यहां पर +6 है और ऑप्शन नंबर डी इसमें +6 है, तो आप इसको राइट क्लिक करें,
यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।